अब वो अपने बयान को चाहे कितना भी सिलने की कोशिश करे, पैबंद उसके ऊपर साफ नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ केवल मिलिट्री एक्शन नहीं करने वाला है, बल्कि अब हुक्का पानी बंद करने का प्लान तैयार हो चुका है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जो तैयारी की है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को मिलने वाली 7 अरब डॉलर की मदद पर रोक लगाए। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहा है, आतंकी हमलों के लिए कर रहा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को फिर से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाले जाने की कोशिश की। इसके लिए 23 देशों ने भारत का समर्थन भी कर दिया है। ये बड़ी खबर है। FATF में 23 देशों ने भारत को सपोर्ट किया है। दरअसल IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की मदद देने का समझौता किया था। ये मदद 37 महीनों में दी जाती। इसे रोकने के लिए भारत मांग कर रहा है। भारत का कहना यह है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोग कहते हैं ये पाकिस्तान करजई है। भाई करजई तो हैं, करजई तो हैं। हम अपने ठगों की वजह से, उन बगैरत लोगों की वजह से पाकिस्तान करजई है। सारी दुनिया पाकिस्तान से लेना देना बंद कर दे। अल्लाह ने ऐसा खित्ता हमें दिया है, हम अपने पांव पे खड़े होकर जिंदा रह के दिखा सकते हैं। अल्लाह ने मेरे पाकिस्तान को बड़ा कुछ दिया। ये तो ठग चोर बेईमान जिन्होंने लूटा मुल्क को, उन्होंने करजई की है। 1968 में ना जी, 1967 में डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान आया। 1968 में हमने जर्मन को कर्जा दिया। पाकिस्तान तो बड़ा ऊंचा मुल्क है, सिर्फ इसके ठग हुक्मरान अल्लाह इनको हदायत अता फरमाए। और दसो ताडे टोबे ते 5 लाख कर्जा होवे ते कोई बंदा 6 लाख दियां गड्डियां लेके फिर सकदा है? दरअसल पाकिस्तान इन दिनों सिर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को IMF की मदद से बहुत उम्मीद है, जिस पर मोदी सरकार पानी फेरने की तैयारी कर रही है। अगर बात करूं IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अब तक कितना कर्ज है वो आपके सामने रख रही हूं। साल 1958 से लेकर पिछले साल 2024 तक पाकिस्तान ने IMF से 25 बार में करीब 15 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। सितंबर 2024 में EFF के तहत 7 बिलियन डॉलर की राशि की मदद भी देने की डील हुई है। इसमें सितंबर 2024 में 1 बिलियन डॉलर की पहली किस्त फौरन दी गई। बाकी 6 बिलियन डॉलर अगले 37 महीनों में दिए जाने हैं। अब भारत इस पर भी रोक लगवाना चाहता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। हमारी तरफ से ये भी मैसेज क्लियर है कि हम एग्रेशन नहीं करेंगे, हम ऑफेंसिव नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमला किया, आपने अगर जो है हमारी हदूद क्रॉस की, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी मैसेज बड़ा क्लियर है। देखें, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान क्लैशेस होना ये बड़ी एक दुनिया के लिए बड़ी एक कंसर्न है। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो कदम उठाएगा और वो मामला वहीं रुक जाएगा। ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से इंडिया रुका हुआ है और मोदी सरकार की सुबकी हो रही है अपने मीडिया के सामने। और जो उन्होंने लिफाफे में हवा भरी थी, वो अब उनको किसी तरीके से अब निकालनी होगी। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी केवल सैन्य स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। तेल हो या गैस का इंपोर्ट बिल हो, सैलरी हो या फिर सब्सिडी हो, रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज, जी हां, कर्ज पर ही ये पूरी इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की एक रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं, जिसके मुताबिक इस समय देश पर कुल 256 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसके 2 हिस्से हैं, एक विदेशी कर्ज और दूसरा उनका घरेलू कर्ज। और कुल कर्ज यानी कि 34% 7.3 लाख करोड़ विदेशी
कर्ज में इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, जबकि 66% यानी कि 14.3 लाख करोड़ का घरेलू कर्ज है। लगता है कि पाकिस्तान का मतलब ही विदेशी कर्ज है। अब विदेशी कर्ज क्या होता है वो आपको बता देती हूं। वो पैसा जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों और इंटरनेशनल बैंक या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिए हैं। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर की जरूरत होती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिससे महज 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास जो विदेशी कर्ज है उसमें 24% हिस्सा वर्ल्ड बैंक का है, चीन का 14% हिस्सेदारी, तो वहीं सऊदी अरब का 7% इसमें शामिल है। यानी कि पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन वो खुद को बड़ा समझता है, न्यूक्लियर पावर की धमकी देता है, और धमकी किससे देता है? उस भारत को जो कि खुद न्यूक्लियर पावर है।